श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, मेघनाद किस प्रकार अपने पिता से भी अधिक बलशाली हो गया? उसने कैसे इंद्र को भी जीत लिया? किस तरह से उसने इतने अधिक वरों को पा लिया था? ये सारी बातें समझाकर बताइए। महर्षि अगस्त्य ने कहा, इंद्रजीत इतना महान बलवान कैसे हो गया, ये मैं आपको बताता हूँ। किस तरह वो बड़े बड़े शत्रुओं को मार गिराता था, लेकिन उसे कोई छू भी नहीं पाता था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको रावण और उसके परिवार से परिचित करवाता हूँ। ब्रह्मा जी के एक बहुत प्रभावशाली पुत्र हुए। उन्हें पुलस्त्य नाम से जाना गया। ब्रह्मा जी की तरह ही तेजस्वी थे पुलस्त्य। पुलस्त्य बहुत उज्जवल गुणों वाले और बहुत बुद्धिमान थे। पूरा ब्रह्मलोक उन्हें बहुत प्रेम करता था। उनका मन सदा धर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों को भी संयम में रखते थे और प्रतिदिन राजश्री त्रिबिंदु के आश्रम में तपस्या करने लगे। उस आश्रम के साथ का वन बहुत सुंदर था, इसलिए प्रतिदिन वहाँ पे ऋषियों, नागों, राज ऋषियों की कन्याएं आकर गाना गाती थी, नाचती थी। इससे ब्रह्मऋषि पुलस्त्य की साधना में विघ्न पड़ने लगा। ब्रह्मऋषि पुलस्त्य रुष्ट हो गए और उन्होंने ये श्राप दिया कि कल से उनके सामने जो भी कन्या आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। इस श्राप से सभी कन्याएं डर गई और कल वहाँ पर कोई नहीं आई। ये बात राजऋषि तृणबिंदु की कन्या ने नहीं सुनी थी, इसलिए दूसरे दिन जहाँ पर ऋषि पुलस्त्य अपनी साधना कर रहे थे, वेदों को पढ़ रहे थे, उसी ओर चली गई। जब ब्रह्मऋषि पुलस्त्य की नज़र उस पर पड़ी तो उसका सारा शरीर पीला पड़ने लगा। वो घबरा गई और उसे ये क्या हो रहा है ये सोचकर वहाँ से अपने पिता के आश्रम की तरफ गई। जब वो अपने पिता के पास पहुंची तो वो योग साधना में थे। उन्होंने अपनी कन्या को देखकर पूछा कि तुम्हारी ये अवस्था कैसे हो गई? उसने बताया कि पिताजी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या हुआ है। राजऋषि तृणबिंदु अपनी तपस्या से प्रकाशमान थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि उनकी कन्या के साथ क्या हुआ है। वो सब समझ गए कि पवित्र आत्मा महर्षि के श्राप से ही ऐसा हुआ है। राजऋषि तृणबिंदु अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मऋषि पुलस्त्य के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि महात्मा, आप सदा तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते होंगे। मेरी पुत्री आपकी सेवा करेगी, कृपा कर इसे ग्रहण करें। ब्रह्मऋषि पुलस्त्य ने कहा, बहुत अच्छा। राजऋषि तृणबिंदु की पुत्री शील और सदाचारी थी। उससे ब्रह्मऋषि पुलस्त्य बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारे गुणों और वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र को प्रदान करता हूँ। ये पुत्र माता और पिता दोनों के कुलों की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। क्योंकि जब मैं वेद का स्वाध्याय कर रहा था उस वक्त आकर तुमने श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा पुत्र वृश्वा या विश्ववर्ण कहलाएगा। कुछ समय बाद ही वृश्वा नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो यश और धर्म में संपन्न था। तीनों लोकों में इनका नाम विख्यात हुआ। पुलस्त्य के पुत्र मुनीश्वर वैश्वा थोड़े ही समय में अपने पिता की तरह ही तपस्या में संलग्न हो गए। वृश्वा के इस उत्तम आचरण को जानकर महर्षि भारद्वाज ने अपनी कन्या, जो किसी देवांगना की तरह सुंदर थी, उनका विवाह ब्रह्मऋषि वृश्वा से कर दिया। इनका एक बेटा हुआ जो वृश्वा की तरह ही ओजस से भरा था। उसका नाम वैश्रवण रखा गया। महात्मा वैश्रवण ने कठोर नियमों से बंधकर वर्षों तक भारी तपस्या की। पहले उन्होंने केवल जल का आहार किया, उसके बाद हवा पीकर रहने लगे। फिर आगे चलकर उसे भी त्याग दिया और एकदम निराहार रहने लगे। उनकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। साथ में वो उनके आश्रम में आए। उनसे कहा कि तुम वर मांगने योग्य हो। तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, इसलिए कोई वर मांगो। ये सुनकर वैश्रवण ने कहा, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं चौथे लोकपाल की नियुक्ति करना ही चाहता था। जैसा पद यम,
इंद्र और वरुण को प्राप्त है, वैसा ही पद तुम्हें भी प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें चौथे लोकपाल होने का वरदान दिया और सूर्य तुल्य पुष्पक विमान भी दिया। इसके उपरांत वो वहां से चले गए। महर्षि वैश्रवण अपने पिता वृषवा से बोले, पितामह ने मुझे मनवांछित फल तो दे दिया, लेकिन मेरा निवास स्थान कहाँ होगा ये नहीं बताया। मुनीश्वर वृषवा ने कहा, दक्षिण समुद्र के तट पर एक चित्रकूट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान ही शोभा पाती है। उसका नाम लंका है। इंद्र की अमरावती के सामने उस रमणीय पुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया था। उन्होंने कहा कि बेटा तुम वहीं जाओ और वहीं रहकर कल्याण करो। उन्होंने लंकापुरी के बारे में बताते हुए कहा कि उस नगरी की चारों दीवारें सोने से बनी हुई है, चारों ओर चौड़ी खाइयाँ खुदी हुई है और अनेकों अनेक यंत्रों और शस्त्रों से सुरक्षित है। वो पुरी बहुत ही रमणीय है। उसके फाटक सोने और नीलम से बने हुए हैं। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। वो समस्त राक्षस रसातल में चले गए थे, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। इस समय भी लंकापुरी सूनी है, उसका कोई स्वामी नहीं है। बेटा तुम वहीं जाकर निवास करो। उनके वहां जाते ही वो नगरी हष्ट पुष्ट राक्षसों से भर गई। राक्षस वहां आनंद पूर्वक रहते थे। समुद्र जिसके लिए खाई का काम देता था, उस लंका नगरी में वृषवा के धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण राक्षसों के राजा बन बड़ी ही प्रसन्नता से रहते थे। समय समय पर धनपति कुबेर पुष्पक विमान द्वारा अपने माता पिता से मिलते रहते थे। कथा को विराम देते हुए श्री राम ने अगस्त्य जी से पूछा, भगवान कुबेर और रावण से पहले भी ये लंकापुरी मांसभक्षी राक्षसों के अधिकार में थी? यह आपके मुंह से सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। हमने तो यही सुन रखा था कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी के कुल से हुई है, किंतु इससे पहले भी कोई कुल से राक्षसों की उत्पत्ति हुई, ये हमारे लिए विस्मय भरी बात है। क्या वो पहले के राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण पुत्रों से भी बढ़कर थे? ब्राह्मण, उनके पूर्वज कौन थे और उस बलशाली पुरुष का नाम क्या था? भगवान विष्णु ने उन राक्षसों को कौन सा अपराध पाकर किस तरह उन्हें लंका से भगाया था? महर्षि, मुझे ये सब विस्तार में बताइए। ऋषि अगस्त्य ने कहा, रघुनंदन, जल में प्रकट हुए कमल से उत्पन्न प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया था। वे जंतु भूख प्यास से पीड़ित हुए। यह सोच के अब हम क्या करें, ये बातें सोचते हुए अपनी जन्मदाता ब्रह्मा जी के पास गए। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर उन सबको आया देख प्रजापति ने उन्हें वाणी द्वारा संबोधित किया, जल जंतु, तुम यत्न पूर्वक इस जल की रक्षा करो। वो सब जंतु भूखे प्यासे थे। उनमें से कुछ ने कहा, हम इस जल की रक्षा करेंगे, और दूसरे ने कहा, हम इसका यक्षण यानी पूजा करेंगे। तब इन भूतों की सृष्टि करने वाले प्रजापति ने उनसे कहा, तुम में से जिन लोगों ने रक्षा करने की बात की है वो राक्षस नाम से प्रसिद्ध हों, और जिन्होंने यक्षण करना स्वीकार किया है वो लोग यक्ष नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार से जीव राक्षस और यक्ष इन दो जातियों में विभक्त हो गए। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम वाले दो भाई थे जो समस्त राक्षसों के अधिपति थे। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ वे दोनों वीर मधु और कैटभ जैसे शक्तिशाली थे। उनमें से प्रहेती धर्मात्मा था। वो तत्काल तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा, परंतु हेती ने विवाह के लिए बड़ा प्रयत्न किया। हेती बल से संपन्न था, वो बहुत बुद्धिमान भी था। उसने स्वयं ही याचना करके काल की कुमारी भगिनी भया के साथ विवाह किया। भया बड़ी भयानक थी। राक्षस राज येति ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो विद्युतकेश के नाम से प्रसिद्ध था। उसे जन्म देकर हेती
पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। हेती पुत्र विद्युत्केश सूर्य के भांति प्रकाशमयी था। वो महातेजस्वी बालक जल में कमल के भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। निशाचर विद्युत्केश जब बढ़कर उत्तम युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसके पिता राक्षस राज हेती ने अपने पुत्र का ब्याह कर देने का निश्चय किया। हेती ने अपने पुत्र को ब्याहने के लिए संध्या की पुत्री, जो प्रभाव में अपनी माता संध्या के समान ही थी, वर्ण किया। संध्या ने सोचा, कन्या का किसी दूसरे के साथ ब्याह तो अवश्य ही करना पड़ेगा, इसी के साथ क्यों ना कर दूं। ये विचार कर उसने अपनी पुत्री विद्युत्केश से ब्याह दी। संध्या की उस पुत्री का नाम सालकंठकटा था। कुछ समय बाद उसने विद्युत्केश से उसी तरह गर्भ धारण किया जैसे मेघों की पंक्ति समुद्र से जल ग्रहण करती है। उस राक्षसी ने मंदरांचल पर जाकर विद्युत के समान कांतिमान बालक को जन्म दिया, मानो गंगा ने अग्नि के छोड़े हुए भगवान शिव के तेज स्वरूप गर्भ को उत्पन्न किया हो। उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर वो विद्युत्केश के साथ रति क्रीड़ा के लिए चली गई। अपने बेटे को भुलाकर सालकंठकटा पति के साथ रमण करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ गर्भ मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द करने लगा। उस बालक की कांति सूर्य के प्रति थी। माता का छोड़ा हुआ वो शिशु स्वयं ही अपनी मुट्ठी मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़कर वायु मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने उस बालक के रोने की आवाज़ सुनी। राक्षस कुमार को देखकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। उनके निवेदन पर भगवान शिव ने राक्षस बालक को उसकी माता की अवस्था के समान ही नौजवान बना दिया। इतना ही नहीं, निर्विकारी महादेव ने बालक को अमर बना दिया और उसके रहने के लिए आकाशचारी नगराकार विमान भी दिया। तत्पश्चात पार्वती जी ने भी ये वरदान दिया कि आज से राक्षसियां जल्द ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उनका प्रसव करेगी। उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल ही बढ़कर माता की उम्र का हो जाएगा। विद्युत्केश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो बड़ा बुद्धिमान था। भगवान शंकर का वरदान पाने से उसे बड़ा गर्व था। उसने परमेश्वर से अद्भुत संपत्ति व आकाशचारी विमान भी पाया था। इसीलिए वो देवराज इंद्र की भांति आकाश में विचरण करता था। राक्षस सुकेश को धर्मात्मा तथा वर प्राप्त वैभव से संपन्न देख तेजस्वी ग्रामीण नाम गंधर्व ने अपनी देववती नामक कन्या को उसके साथ ब्याह दिया। देववती दूसरी लक्ष्मी की तरह सुंदर थी। वरदान के मिले हुए ऐश्वर्य से संपन्न प्रियतम मिल जाने पर देववती बहुत संतुष्ट थी, मानो किसी निर्धन को धन की राशि मिल गई हो। कुछ समय बाद सुकेश ने देववती के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही अग्नियों के समान तेजस्वी थे। उनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। माली बलवानों में श्रेष्ठ था। वो तीनों त्रिनेत्रधारी महादेव जी के समान शक्तिशाली थे। उन तीनों राक्षस पुत्रों को देखकर राक्षस राज सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ। सुकेश के पुत्रों को जब मालूम हुआ कि उनके पिता ने तपोबल के द्वारा वरदान एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति की है, तो वो तीनों भाई तपस्या करने का निश्चय कर मेरु पर्वत पर चले गए। वो राक्षस भयंकर नियमों का ग्रहण कर कर घोर तपस्या करने लगे। उनकी ये तपस्या समस्त प्राणियों को भय देने वाली थी। तब 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वहां गए और सुकेश के पुत्रों को संबोधित करके बोले, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए वरदायक ब्रह्मा जी को आया जान ये सब वृक्षों के समान कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, देव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और संतुष्ट होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमें कोई परास्त ना कर सके। हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ हों, चिरंजीवी हों और प्रभावशाली हो, साथ ही हम सब में परस्पर प्रेम बना रहे। ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर वहां से चले गए। ऋषि अगस्त्य श्री राम को ये बताते हैं कि देव, ये वर पाकर वह निशाचर उस वरदान से अत्यंत निर्भय हो गए। देवताओं तथा असुरों को बहुत कष्ट देने लगे। उनके द्वारा सताए हुए देवता,
और ऋषि समुदाय किसी को अपना रक्षक नहीं पाते थे। एक दिन वो तीनों अविनाशी विश्वकर्मा के पास जाकर बोले, देवताओं के लिए आप ही अपनी शक्ति से मनोवांछित भवन का निर्माण करते हैं। हमारे लिए भी आप हिमालय, मेरु अथवा मंदरांचल पर चलकर भगवान शंकर के दिव्य भवन की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ये सुनकर महाबाहु विश्वकर्मा ने उन राक्षसों को एक ऐसे निवास स्थान का पता बताया जो इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करने वाला था। विश्वकर्मा ने बताया, राक्षसपतियों, दक्षिण समुद्र के तट पर एक चित्रकूट नामक पर्वत है और दूसरा सुवेल नाम से विख्यात शैल है। उस त्रिकुट पर्वत के मंझले शिखर पर, जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है और जिसके चारों ओर के आश्रय टांकी के समान काट दिए गए हैं, वहाँ पक्षियों के लिए भी पहुँचना कठिन है। मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नामक नगरी का निर्माण किया है। ये 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। इसके चारों ओर सोने की चारों दीवारी है। उसमें सोने के ही फाटक लगे हैं। जैसे इंद्र आदि देवता अमरावतीपुरी में आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी लंकापुरी में जाकर निवास करो। शत्रु सुदन वीरों, लंका के दुर्ग का आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ जब तुम निवास करोगे, उस समय क्षत्रियों के लिए तुम पर विजय पाना अत्यंत कठिन होगा। विश्वकर्मा की बात सुनकर श्रेष्ठ राक्षस उस पुरी में जाकर निवास करने लगे। उसकी खाई और चारदीवारी बहुत मजबूत बनी थी। सोने के सैकड़ों महल उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। उस लंकापुरी में पहुंचकर वो निशाचर बड़े हर्ष के साथ वहां रहने लगे। ऋषि अगस्त्य रघुकुल नंदन राम को आगे बताते हुए कहते हैं, इन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसके 3 कन्याएं हुई, जो ह्रीम, श्री और कृति नाम से जानी गई। ये तीनों देवियां हैं जो कर्मश, लज्जा, शोभा संपत्ति और कीर्ति नाम से मानी गई हैं। माता नर्मदा ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उन तीनों महाभगवती देवियों को उन तीनों राक्षस राजाओं के हाथ में दे दिया। उनमें माल्यवान की स्त्री का नाम सुंदरी था। वो अपने नाम के अनुरूप ही परम सुंदरी थी। माल्यवान ने उसके गर्भ से जिन संतानों को जन्म दिया, उन्हें मैं आपको बताता हूँ। रजमृष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस दुर्मुख, सुप्तघन, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त, ये 7 पुत्र हुए। श्री राम, उनके अतिरिक्त सुंदरी के गर्भ से अनला नाम वाली एक सुंदर कन्या की भी उत्पत्ति हुई। सुमाली की पत्नी भी बहुत सुंदर थी। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा की तरह मनोहर था। नाम केतुमती था। सुमाली को वो प्राणों से अधिक प्रिय थी। उससे उसे प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, ध्रुमाक्ष, दंड, महाबली सुपार्श, सहारदी, प्रघस तथा राक्षस भास्करण प्राप्त हुए। सुमाली को केतुमती से 4 कन्याएं भी प्राप्त हुई। इनके नाम राका, पुष्पोत्कटा, कैक्सी और कुंभीनसी थे। माली की पत्नी गंधर्व कन्या वसुधा थी। उसके नैन कमल जैसे थे। माली को उससे अनल, अनिल, हर और संपाति प्राप्त हुए। ये चारों विभीषण के मंत्री बने। माल्यवान आदि तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अन्य निशाचरों के साथ बाहुबल के अभिमान से युक्त इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा देने लगे। ये वायु की भांति सारे संसार में विचरण करने लगे। युद्ध में इन्हें जीतना बहुत कठिन था। ये मृत्यु की तरह तेजस्वी थे। वरदान मिल जाने से इनका घमंड बहुत बढ़ गया था। इसीलिए ये सभी यज्ञों का विनाश कर देते थे। इन राक्षसों से पीड़ित हुए देवता और तपोधन ऋषि भय से व्याकुल होकर महादेव के पास गए। उन्होंने कहा, भगवान प्रजानाथ, ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न हुए सुकेश के पुत्र शत्रुओं की तरह सभी को बहुत पीड़ा दे रहे हैं। सबको शरण देने योग्य हमारे आश्रम थे, उन्हें उन राक्षसों ने निवास के योग्य नहीं रहने दिया, उजाड़ डाला है। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वो स्वयं ही वहाँ अधिकार जमाए बैठे हैं। देवताओं के भांति स्वर्ग में विहार करने लगे हैं।
आली, सुमाली और माल्यवान ये तीनों राक्षस कहते हैं, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा मैं ही देवराज इंद्र, यमराज, वरुण, चंद्रमा और सूर्य हूँ। इस तरह वो हमें बहुत कष्ट देते हैं। देव, हम उनसे बहुत घबराते हैं, इसलिए आप हमें अभयदान दीजिए तथा रौद्र रूप धारण करके देवताओं के लिए कंठक बने हुए उन राक्षसों का संहार कीजिए। सभी देवताओं ने महादेव से ये प्रार्थना की, लेकिन महादेव की सुकेश के प्रति घनिष्ठा थी, इसलिए उन्होंने कहा, देवगण, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। ये असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हैं। मैं इनका वध नहीं कर पाऊंगा, परंतु तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने के लिए कहूँगा जो अवश्य ही इन निशाचरों का वध करेंगे। देवताओं और ऋषियों ने महादेव की जय जयकार करी और तुरंत ही भगवान विष्णु के शरण में गए। शंख चक्र धारण करने वाले उन नारायण देव को नमस्कार करके देवताओं ने उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव प्रकट किया और फिर सुकेश के पुत्रों के विषय में उन्हें बताने लगे। देव, सुकेश के तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के तुल्य तेजस्वी हैं। उन्होंने वरदान के बल से आक्रमण करके हमारे स्थान छीन लिए हैं। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर जो लंका नाम वाली दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर वो निशाचर हम सभी देवताओं को कलेश पहुंचाते हैं। उन्होंने नारायण से प्रार्थना की, मधुसूदन, आप हमारा हित करें, आप उन असुरों का वध करें। देवेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं। अपने चक्र से आप उनका मस्तक काटकर यमराज को भेंट कर दीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता जो इस भय के अवसर पर हमें अभय दान दे सके। उन्होंने कहा, देव, ये राक्षस मतवाले हो रहे हैं, हमें कष्ट देकर हर्ष से फूले नहीं समाते। आप इनके सगे संबंधियों सहित इनका वध कर कर हमें भय से दूर कीजिए, उसी तरह जिस तरह सूर्य देव कोहरे को नष्ट कर देते हैं। श्री नारायण उन्हें अभयदान देकर बोले, देवताओं, मैं सुकेश नामक राक्षस को जानता हूँ। वो भगवान शंकर से वरदान पाकर अभिमानी हो गया है। उसके उन पुत्रों को भी जानता हूँ जिनमें माल्यवान सबसे बड़ा है। वो नीच राक्षस धर्म और मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं क्रोध पूर्वक उनका विनाश करूँगा, तुम लोग निश्चित हो जाओ। सब कुछ करने में समर्थ भगवान विष्णु के इस प्रकार के आश्वासन को देने पर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं के इस उद्योग का समाचार सुनकर निशाचर माल्यवान ने अपने दोनों भाइयों को बुलाया, अपने भाइयों को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, राक्षस शिरोमणि, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्री हरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है। अब इस विषय में हम लोगों के लिए जो उचित कर्तव्य है वो हमें बताइए। कश्यप तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथों से हुई है। नमूची, कालनेमी, वीर शिरोमणि साहद्र, नाना प्रकार की माया जानने वाले राध्य, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमला अर्जुन, हार्दिके, शुंभ निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि में भगवान विष्णु का सामना करने पर पराजित ना हुए हो, ऐसा नहीं सुना जाता। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे। वे सब के सब माया जानते थे। सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल तथा क्षत्रियों के लिए भयंकर थे। ऐसे सैकड़ों और हजारों असुरों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया है। इस बात को जानकर हम सबके लिए जो उचित कर्तव्य हो वही करना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं, उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। माल्यवान की बात सुनकर सुमाली और माली अपने उस बड़े भाई से उसी प्रकार बोले जैसे दोनों अश्वनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हों। वो बोले, राक्षस राज, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया है। हमें रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। यही नहीं, हमने अपने शास्त्रों के बल पर देवसेना रूपी आगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई है जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते, अतः हमें
मृत्यु से कोई भय नहीं। नारायण, रुद्र, इंद्र तथा यमराज ही क्यों ना हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने से डरते हैं। विष्णु के मन में भी हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण तो नहीं है। केवल देवताओं की चुगली खाने से उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। इसलिए हम सब लोग एकत्र हो एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चलें और आज ही देवताओं का वध कर डालें, जिनके कारण ये उपद्रव खड़ा हुआ है। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना को साथ लेकर कुपित हो युद्ध के लिए निकल गए। अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस रथ, हाथी जैसे घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, शिशुमार, सर्प, मग्र, कछुआ, मत्स्य, गरुड़ तुल्य पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर, मृग, नीलगाय आदि वाहनों पर सवार होकर लंका छोड़ युद्ध के लिए देवलोक की तरफ चले। लंका में रहने वाले जो प्राणी अथवा ग्राम देवता आदि थे, वे सब अपशकुन आदि के द्वारा लंका के भावी विध्वंस को देखकर भय का अनुभव करते हुए मन ही मन खिन्न हो उठे। उत्तम रथों पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत ही देवलोक की ओर बढ़ने लगे। उस नगर के देवता राक्षसों के मार्ग से ही पुरी छोड़कर निकल गए थे। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। बादल गरम गरम रक्त और हड्डियों की वर्षा करने लगे। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन कर आगे बढ़ गए और पर्वत हिलने लगे। मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले विकट प्राणी अट्टहास करने लगे और भयंकर दिखने वाली गिदड़ियां कठोर आवाज में चित्कार करने लगी। पृथ्वी आदि भूत क्रमश गिरते विलीन होते से दिखाई देने लगे। गिद्धों का एक विशाल समूह मुख से आग की तरह ज्वाला उगलते हुए राक्षसों के ऊपर काल की तरह मंडराने लगा। कबूतर, तोते और मैना लंका छोड़कर भाग चले। कौवे वहीं काव काव करने लगे, बिल्लियां वहीं गुर्राने लगी तथा हाथी आदि पशु अंतर्नाद करने लगे। राक्षस बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे। वे काल के पाश में बंध चुके थे, इसलिए उन उत्पातों की अवहेलना करते हुए युद्ध के लिए चलते ही गए, लौटे नहीं। माल्यवान, सुमाली और महाबली माली, ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे चल रहे थे। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार उन सब निशाचरों ने माल्यवान पर्वत के समान अविचल माल्यवान का ही आश्रय ले रखा था। राक्षसों की वह सेना महान मेघों की गर्जना के समान कोलाहल करती हुई विजय पाने की इच्छा में देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। उस समय वो सेना सेनापति माली के नियंत्रण में थी। देवताओं के दूत से राक्षसों के उस युद्ध उद्योग की बात सुनकर भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। वो सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्तमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा हुआ तरकस लिए गरुड़ पर सवार हुए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सायकों से पूर्ण 2 चमचमाते हुए तुणीर बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि ने अपने कमर में पट्टी बांधकर उसमें चमचमाती हुई तलवार भी लटका ली थी। इस प्रकार शंख, चक्र, गदा, शांग धनुष और खड्ग आदि उत्तम आयुधों से धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर आरूढ़ हो वे प्रभु उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत चल दिए। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए पीताम्बरी श्याम सुंदर श्री हरि सर्वगुणमय मेरु पर्वत की शिखर पर स्थित हुए मेघ के समान शोभा पा रहे थे।